प्रधानमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। आगामी 25 वर्षों के लिए रणनीति बनाकर काम करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात। सरकारी योजनाओं का जाना हाल। देश में अब तक 191 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और इस्तांबुल में 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से जीता स्वर्ण पदक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में आयोजित की जा रही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को आगामी 25 वर्षों की योजना बनाकर चलनी होगी, जिसमें सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र होगा। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। देश के लोगों की जो उम्मीदें हैं, हमें वो पूरी करनी है। देश के सामने जो चुनौतियां हैं, हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है, परास्त करना है और विजय के संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। और हम जानते हैं कि इसका मार्ग क्या है। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन, अंत्योदय है। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्रनीति। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। बैठक में पार्टी की योजनाओं, सरकार की नीतियों और संगठन पर चर्चा की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, राज्य संगठन सचिव और कई पूर्व मुख्यमंत्री बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में आज सुबह बीजापुर में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजापुर में समर्थ पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री बघेल ने कहा कि समर्थ दिव्यांग बच्चों के जीवन निर्वाह और शिक्षा के लिए बनाया गया है। लोकार्पण समारोह में समर्थ के सभी बच्चों ने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी। समर्थ के संवेदी कक्ष में दृष्टिबाधित बच्चों मोहन कुड़ियम, ईश्वर तेलम, संतोष गुज्जा और कवासी जोगा ने अपने हाथों से स्पर्श कर चीजों को पहचान कर मुख्यमंत्री को बताया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा निरंतर प्रयास है आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन का अधिकार मिले। जिन्हें परेशानी है उनसे चर्चा के लिए द्वार खुले हैं। जिन्हें भारतीय संविधान पर विश्वास नहीं, उनसे संवाद करना मुमकिन नहीं है। वहीं दोपहर बाद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत नारायणपुर पहुंचे। यहां वे छोटे डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी में लोगों से मिले। यहां उन्होंने शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा भी लिया। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे अपने एक दिवसीय प्रवास पर डोंगरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने डोंगरगढ़ ब्लॉक ठाकुर टोला, बोर तालाब, अछोली में शक्ति विस्तारक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि भाजपा 5 मई से 20 जून तक शक्ति विस्तारक योजना संचालित कर रही। इसके तहत
बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में सांसद संतोष पांडे ने ठाकुर टोला, बोरतलाव और अछोली के शक्ति विस्तारक केंद्र पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए संगठित होकर काम करने को कहा। ठाकरे जी की स्मृति में कार्य विस्तार योजना हम अपने काम का विस्तार करने के लिए और एक एक शक्ति केंद्र के बूथ में जाने के लिए हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। उसी के निमित्त आज मैं भी यहाँ आया हूँ और हमारे सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जोर दिया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 191 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल देश में 15,12,000 टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। पिछले 24 घंटों में 2,614 लोग ठीक हुए। अब तक 4,25,92,455 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 15,044 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। देश में अब तक 84 करोड़ 58 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 4,51,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। राज्य में 18 जिलों में इस समय कोरोना के एक भी सक्रिय मरीज नहीं हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.21% तक पहुंच गई है। जांजगीर चांपा जिले में अब कोरोना की जांच आसान हो गई है। पुराने जिला अस्पताल परिसर के भवन में वायरोलॉजी लैब स्थापित हो जाने से यहां RT-PCR जांच के लिए बाहर सैंपल भेजने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आधुनिक सुविधा युक्त लैब में प्रतिदिन 300 मरीजों की RT-PCR जांच हो सकेगी। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने जिला अस्पताल में इस वायरोलॉजी लैब का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे कोरोना जांच में अब देरी नहीं होगी। देखिए, अभी तक कोरोना नियंत्रण प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि जो आम लोग हैं उनके जो सैंपल्स हैं वो कितनी जल्दी टेस्टिंग हो जाती है और उसी के आधार पे जो पूरा नियंत्रण प्रणाली है वो काम करता है कि लोग यदि पॉजिटिव आए तो किस तरह लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहेगी, तमाम चीज़ें डिपेंडेंट रहती हैं। हमारे ज़िले में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अभी लगातार कोशिश करने के बाद में इसका कल हम लोगों ने ट्रायल स्टार्ट कर दिया है। ट्रायल का फ़ायदा ये होगा कि RT-PCR समेत जो वारंटेड जो ज़रूरी टेस्ट हैं वो अब इन हाउस हमारे ज़िला मुख्यालय पे ही संपादित हो सकेंगे। पर डे 300 की मिनिमम कैपेसिटी पे हम उसको रन कर सकेंगे और बहुत सुव्यवस्थित और अच्छा लैब इस्टेब्लिश किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की जांच जितनी जल्दी होगी उतनी ही जल्दी हम अपने जिले को कोरोना मुक्त बना पाएंगे। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करने और मास्क पहनने की भी अपील की। CISF की आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का खुलासा दुर्ग पुलिस के द्वारा किया गया। गिरोह के सरगना सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरक्षक GD परीक्षा में आवेदक के स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर परीक्षा देते थे। आरोपियों के पास से फर्जी आधार और भर्ती से संबंधित फर्जी दस्तावेज तथा नकद बरामद किए गए हैं। दुर्ग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता में इस बारे में बताया। 4 लोग जो दौड़ने के लिए आए थे उनके बायोमेट्रिक मैच नहीं करने पे, उनका एड्रेस डोंगरगढ़ देने पे, छत्तीसगढ़िया भाषा ना जानने पर, डाउट होने पर उनको थाना नेवई लाया गया। वहाँ पूछताछ में मालूम चला कि 4 पैसे की लालच में यहाँ पर दौड़ने के लिए आए थे। एक गैंग द्वारा जो है रिटर्न एग्जाम में पहले एक ही आदमी को 4 बार बैठा के चारों का रिटर्न एग्जाम निकाला गया। फिर 4 फिजिकली फिट लोगों को दौड़ा के इनका फिजिकल एग्जाम निकालने की इनकी योजना थी। 5 लाख प्रति कैंडिडेट 20 लाख पे इनका डील हुआ था। जो मेन सरगना है उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी। हो सकता है और भी काफ़ी सारे एजेंट्स हों और भी बहुत लोगों का इन्होंने इस्तेमाल किया हो, कुछ लोग भर्ती होने की अभी चेष्टा में भी हों। निश्चित रूप से समय लगते पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ने से एक बहुत बड़ा जो नुकसान जो देश को हो सकता था ऐसे अनक्वालिफाइड लोगों की भर्ती से, उसको हम रोक पाए हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, बायोमेट्रिक का इस्तेमाल हुआ, ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इस तरह के क्राइम्स को और इस तरह के धोखाधड़ी को रोका जा सकता है। श्री पल्लव ने बताया कि CISF में भर्ती कराने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी से 5 से 20 लाख रुपए तक लिए गए थे।
प्रदेश के वनांचलों में इन दिनों तेंदुपत्ता संग्रहण का काम चल रहा है। कोरबा जिले में भी अब तक लक्ष्य के 87% तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा चुका है। कोरबा की वन मंडलाधिकारी प्रियंका पांडे ने बताया कि इस वर्ष कोरबा वन मंडल को 53,800 मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य मिला है। संग्रहण कार्य से 31,000 परिवार जुड़े हुए हैं। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि इस वर्ष प्रति मानक बोरे की दर 4,000 रुपए तय की गई है, लेकिन कोरबा वन मंडल की बेला समिति में तेंदुपत्ता की उत्तम गुणवत्ता के कारण यहां दुगने से भी अधिक 10,000 रुपए प्रति मानक बोरे की दर पर तेंदुपत्ता की बिक्री हुई है। कोरबा वन मंडल में 38 समितियां हैं, जिसके 34 लॉट हैं और 33 लॉट हमारे विक्रय हो गए हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो लगभग 53,800 मानक बोरा का है और इसमें से 52,800 मानक बोरा हमारे अग्रिम विक्रय हो चुके हैं और 1,000 मानक बोरा हमको विभागीय खरीदी करनी है। आज दिनांक तक हम लोगों ने 87% लक्ष्य को पा लिया है और इस सीज़न में हमें ऐसा लगता है कि अगर बारिश नहीं होती है तो हम अपना जो लक्ष्य है 53,800 मानक बोरा का उसको पूर्णतः प्राप्त करेंगे। गौरतलब है कि कोरबा ने एक बार फिर पूरे प्रदेश में सर्वाधिक 10,000 प्रति मानक बोरा पर तेंदुपत्ता विक्रय का रिकॉर्ड बनाया है। बढ़ते ध्वनि प्रदूषण के बीच राजधानी रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ शासन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राकेश गुप्ता ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं कोरोना काल में ध्वनि प्रदूषण कम होने से स्वास्थ्य समस्याओं में कमी देखी गई थी। इसलिए हमने ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल और न्यायालयों द्वारा तय मानकों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग की है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण एक सामाजिक समस्या हो चली है। ध्वनि प्रदूषण से हर सामान्य नागरिक बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जो माननीय कोर्ट के आदेश हैं, जो एनजीटी के गाइडलाइन हैं, उनको फिर से प्रशासन को याद दिलाने और जो माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे उनका इम्प्लीमेंटेशन या जो धरातल पर लागू करने की स्थिति है वह उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो कमी है वो ध्यान दिलाने के लिए हमने आज माननीय मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर रायपुर को ज्ञापन दिया है। एसपी रायपुर भी इसमें उपस्थित थे। जो भी कमियां हैं या जो भी प्रावधान लागू करने के निर्देश हैं वो लागू किए जाएं और ध्वनि प्रदूषण को एक उभरती हुई सामाजिक समस्या मानकर प्रशासन को इच्छा शक्ति से इस पे कंट्रोल करना होगा। गौरतलब है कि कोरोना काल में सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध होने से ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नियंत्रित था, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण के ग्राफ में कमी आई थी। इस्तांबुल में 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से शानदार जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक जीत लिया है। निखत ने 52 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में थाईलैंड की जीतपोंग जुतामास को आसानी से हरा दिया। इसी के साथ रिकॉर्ड 6 बार की चैंपियन मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी के बाद निखत विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई हैं। 2018 में मैरी कॉम की जीत के बाद भारत का यह पहला स्वर्ण पदक है। सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद भारत की मनीषा ने 57 किलोग्राम वर्ग में और परवीन ने 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया। दुनिया की इस सबसे बड़ी मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने 3 पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। 73 देशों के 310 मुक्केबाजों के बीच यह रोमांचक प्रतिस्पर्धा रही। यह महिला विश्व चैंपियनशिप की 20वीं वर्षगांठ भी थी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12 आयोजनों में भारत की कुल पदक संख्या 39 हो गई है, जिनमें 10 स्वर्ण, 8 रजत और 21 कांस्य पदक शामिल हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को किया संबोधित। आगामी 25 वर्षों के लिए रणनीति बनाकर काम करने पर दिया बल। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात के दूसरे चरण में बीजापुर और नारायणपुर के लोगों से की मुलाकात, सरकारी योजनाओं का जाना हाल। देश में अब तक 191 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। और इस्तांबुल में 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की निखत जरीन ने 5-0 से जीता स्वर्ण पदक।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।